प्रतिनिधि व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापारी महाकुंभ का आयोजन ज्वाला देवी गेस्ट हाउस सिविल लाइन में किया गया। इस व्यापारी महाकुंभ में प्रदेश भर से आए व्यापारी नेताओं के साथ प्रयागराज कुंभ में हुई हृदय विदारक घटना पर मृतकों को श्रद्धांजलि देकर कुछ समय का मौन रखाकर प्रार्थना की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का प्रतीक चिन्ह स्वर्ण मुकुट, बड़ी माला, तलवार, अंग वस्त्र प्रदान कर गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला ने कहा, व्यापारी की राजनीतिक हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को समझना होगा, व्यापारी धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। व्यापारियों को उनकी राजनीतिक हिस्सेदारों से वंचित रखना ठीक नहीं है। व्यापारी लगभग 30% है, वोट और नोट दोनों देता है और विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा परिषद में उनकी संख्या ना के बराबर है। इसलिए व्यापारियों को उचित राजनीतिक हिस्सेदारी देनी होगी। व्यापारियों के साथ हो रही लूट हत्या की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगे और व्यापारियों को शास्त्र लाइसेंस प्रमुखता से जल्द जारी किए जाएं। मंडी शुल्क समाप्ति हो, व्यापारी सुरक्षा आयोग का गठन तत्काल हो। जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा ऑनलाइन शूटिंग में उतर कर छोटे माध्यम व्यापारी का व्यापार खत्म कर रही है, जिससे व्यापारी परेशान है और व्यापार बंदी की कगार पर है और सामाजिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार को ऑनलाइन शॉपिंग पर रोक लगाएं या छोटे मध्यम व्यापारी को बड़ी ऑनलाइन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करते हुए बूस्टर पैकेज के रूप में जीएसटी, आयकर, बिजली बिल, अन्य टैक्सों में छूट दें, जिससे व्यापारी अपने व्यापार को बचा सके। प्रतिनिधि व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापारी महाकुंभ का आयोजन ज्वाला देवी गेस्ट हाउस सिविल लाइन कानपुर में किया गया। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता यहां पर एकत्रित हैं। जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है, आपके माध्यम से हम चेता देना चाहते हैं कि अगर ये उत्पीड़न नहीं बंद होता है तो हम लोग एक अंतिम चेतावनी के रूप में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ने एक बड़े आंदोलन की तैयारी व्यापारी कर रहा है और किसी भी कीमत पर अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग बहुत जल्द, ये चूँकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता भी है, इसके कुंभ के पश्चात हम लोग मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और निश्चित रूप से उन अधिकारियों के बारे में भी जानकारी देंगे और उन अधिकारियों के बारे में अवगत कराएंगे जो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और सरकार की छवि खराब करने का काम भी कर रहे हैं। कानपुर एक व्यापारी का गढ़ माना जाता था। यहाँ पे किनारा बाजार और चमड़ा उद्योग और मसाला उद्योग काफ़ी व्यापार है। इस समय पर जो भी कार्रवाई अधिकारियों के द्वारा हो रही है काफ़ी प्रभावित है। इसके लिए अब क्या रूप? एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि सरकार के खिलाफ अधिकारी काम कर रहा है। सरकार एक तरफ बिजनेस समिट लगा रही है, पूरे देश और दुनिया के लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए उत्तर प्रदेश में आने के लिए कह रही है और ये सरकारी के जो अधिकारी हैं सरकार की योजनाओं में पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार लोगों को बुला रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो और यहाँ पर जो अधिकारी वर्ग है, मसाला उद्योग की बात करें, लोहा उद्योग के बड़ा एक उद्योग है जो पूरे देश में कानपुर कहीं आगे है, चमड़ा उद्योग आगे है और ये अधिकारी वर्ग उनको भगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार इन अधिकारियों पर अवश्य रूप से कार्रवाई करेगी और इस विषय में हम लोग बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेंगे। कानपुर का व्यापारी ज़्यादातर कानपुर से हटना चाह रहा है, वो यहाँ पे व्यापार करना ही नहीं चाह रहा, तो उनको रोकने के लिए आप लोग कैसे तैयार करें? इसी हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक आंदोलन की आवश्यकता है, बहुत समय हो गया, एक आंदोलन अभी नहीं हुआ है। हम लोग पूरा एकत्रित होकर पूरे प्रदेश स्तर पर इस कानपुर की जो घटनाएं हो रही हैं, जो व्यापारियों के खिलाफ जो घेराबंदी करने की अधिकारी तैयारी कर रहा है और उत्पीड़न कर रहा है और निश्चित रूप से उसका दोहन और वसूली करना ये चाहता है, उसकी मंशा ही यही है। इस मंशा को हम लोग फेल करने का काम करेंगे। बड़ा आंदोलन की तैयारी है और बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन तैयार होगा। निश्चित रूप से हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे भी और आंदोलन तो करेंगे, तभी इन अधिकारियों को सबक मिल पाएगा। हुए हैं और कुंभ में भी क्या कहना चाहिए? आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के व्यापारी नेता, चूँकि पूर्व नियोजित ये कार्यक्रम था, उसमें आए हैं और सबसे बड़ी बात, हम लोग और सारे व्यापारी नेता मिलकर के हम लोग एक बड़ी दुखद घटना हम सबके बीच में हुई है। प्रयागराज महाकुंभ में एक हृदय विदारक घटना हुई जिसमें 15 से 20 लोगों की खबर आ रही है जिन्होंने अपनी जान दे दी है, उनकी मृत्यु हो गई है और कई ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। हम लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए मौन रखा है
और अभी कार्यक्रम के बीच में एक यज्ञ की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे ईश्वर से। साथ ही आप लोगों के माध्यम से हम ये उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि हम सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म का एक एक व्यक्ति वहां पर गया था और पूरे देश दुनिया के लोग आज हैं। कम से कम आज उनके जो मृतक परिवार हैं उनकी सहायता के लिए आगे आए और 50 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार उनको प्रदान करे, ये हम लोगों की सरकार से मांग है। और हम लोगों के व्यापारी नेता भी और सब लोग इस कार्यक्रम के बाद कुंभ में पहुंचेंगे और जो भी हम लोगों की सहायता सहयोग जो भी हो सकेगा हम लोग इस घटना में सहयोग करेंगे, सरकार के भी साथ खड़े रहेंगे। परंतु उन परिवारों के लिए सहायता राशि 50 लाख रुपए सरकार को आवश्यक रूप से देना चाहिए।